एग्जाम में शायद बहुत हद तक आपको परेशान किया था। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी होली भैया सभी को, आप सभी को और आप सभी की फैमिली को बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और होली थोड़ा प्यार से मनाना, ठीक है ना। कभी कोई रंग लगाने के लिए मना कर रहा है और जबरदस्ती जाकर लगाने लगो तो वो ठीक नहीं है। वो मना कर रहा है तो उससे दूर ही रहना फिर, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है होली स्पेशल में। भैया ये आपकी होने वाली है 10 से 12 घंटे की मैराथन। तो अब सुबह से आपके साथ लगा हूँ तो शाम तक आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है दोस्तों। मैराथन है और मैराथन में मैं सबसे पहले जो चैप्टर को लेकर आया हूँ, मैंने आपको बताया था जब क्लासेस में आपको कराया गया था कि क्लासेस में आपसे ये भी बोला था कि जो वेन डायग्राम चैप्टर है दोस्तों, हालांकि होता आसान है लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो परेशान कर जाते हैं। लेकिन वेन डायग्राम मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था कि इस चैप्टर से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैक्सिमम सभी सब्जेक्टों में 4-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिले थे। तो सबसे पहले मैं उसी चैप्टर को लेकर आया हूँ। आसान सा चैप्टर है और उससे हम इसकी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल शानदार तरीके से। सबसे जो पहला चैप्टर है वो है हमारा वेन डायग्राम, वेन आरेख की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर यही है दोस्तों। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे। वेन डायग्राम है और इसमें कुछ नहीं है, आपको रिलेशन फाइंड करना होता है दो शब्दों के बीच में। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन का प्रारूप इस तरीके से आपको एग्जाम में चीजें मिलेंगी। आपको रिलेशन फाइंड करना होता है दो शब्दों के बीच में, रिलेशन संबंध को स्थापित करना होता है। जैसे कि मैं बात करूं पेंसिल और रबड़, पेंसिल और रबड़ की बात करूं तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। पेंसिल का काम क्या है, लिखने का, और रबड़ का काम क्या है, मिटाने का। तो ये दोनों क्या हो गई, अलग अलग चीजें हो गई। तो आप कहोगे इनके बीच में नन वाला रिलेशन है, यानी कि कोई संबंध इनके बीच में नहीं है, यानी दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग आएंगी। मैं रबड़ की बात करूं और शार्पनर की बात करूं तो ये भी अलग अलग चीजें स्टेशनरी में आती हैं तीनों, लेकिन है तीनों क्या, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और ऐसे ही शार्पनर का आप देखोगे किसके साथ, पेंसिल के साथ। तो यहाँ भी नन वाला रिलेशन। शब्दों के बीच में अगर आपने रिलेशन फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही आसान, फिर उसमें नहीं बचता कुछ भी नहीं बचता। तो यहाँ आपको रिलेशन फाइंड करना था। तो मैं अगर बात करूं तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पेंसिल आपकी बिल्कुल अलग आएगी, इरेजर रबड़ आपकी बिल्कुल अलग आएगी, और शार्पनर आपकी बिल्कुल अलग आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल राइट है। मैं कहूंगा आप सभी लोगों का एक बेहतरीन रिवीजन इस क्लास से बहुत शानदार तरीके से होने वाला है। पुलिस प्रणाली वाले क्वेश्चंस भी रखे हैं, डिसीजन मेकिंग भी रखा है, स्टेटमेंट वाले सारे चैप्टर आपके लिए रखे हैं, और साथ की साथ नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट रखी है, क्योंकि नॉन वर्बल से भी 3-4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में थे। और उसमें एक फिगर फॉर्मेशन वाला चैप्टर बहुत परेशान किया था बच्चों को। फिगर फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पर रखा है, अच्छे खासे क्वेश्चन उसके भी रखे हैं, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं दोस्तों। कपड़े, शर्ट और लिनन, 5-10 मिनट बहुत है। कपड़े, शर्ट और लिनन के बीच में डायग्राम आपको बनाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं भैया जो शर्ट है वो कपड़े से बनती है। तो मैं क्या करूंगा, जो शर्ट है शर्ट को इस कपड़े के अंदर रख दूंगा, क्लोथ्स के अंदर आता ही है भाई। शर्ट जो हम पहनते हैं वो किस में आता है, कपड़े में। और जो लिनन होता है ये एक फैब्रिक होता है, ये एक कपड़े का ही प्रारूप होता है। जैसे कहते हैं ना रेशम का कपड़ा है और ये ऊनी कपड़ा है, ये सूती कपड़ा है। तो इसी प्रकार से लिनन भी एक कपड़े का ही प्रकार होता है। उससे शर्ट भी बनती हैं और क्लोथ्स भी बनते हैं, और लिनन का यूज हम दूसरी जगह भी करते हैं। तो ये लिनन जो है वो अलग आएगा, दोनों को काटता हुआ। तो ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट जो होने वाला है वो आपका बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार, बी वाले बिल्कुल राइट है दोस्तों। नेक्स्ट, 10 से 12 सेकंड आपके लिए मिलेंगी हर क्वेश्चन के लिए। 10 से 12 सेकंड, ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि क्लास बड़ी है, क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 300 क्वेश्चन है। तो क्लास बड़ी रहेगी तो इसलिए ज्यादा समय मैं आपको दूंगा नहीं। 10 से 12 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दें, कोशिश करना 10 से 12। महिला, मानव और शेर। देखो शेर तो मानव में आता नहीं है, शेर तो बिल्कुल अलग ही आएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दो ऑप्शन ऐसे भी कट कर सकते हैं हम, ठीक है ना,
क्योंकि शेर जो है वो बिल्कुल अलग है, महिला क्या है, एक मानव है। तो जितनी भी वोमेन है वो ह्यूमन ही तो है, मनुष्य ही तो है, ह्यूमन इसके अंदर आएंगे। और जो लाइन वाला डायग्राम है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आप सी की तरफ जाओगे, सी वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टार्स, तारे, सन, सूरज, मरकरी, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है ना। मैं एक बात और बताऊंगा भाई बिल्कुल शानदार तरीके से कि ये जो क्वेश्चन है ना ये कई बार रिपीट हुआ है ये वाला, और इसके साथ साथ मान लो एक पृथ्वी और ग्रह के साथ भी बना है, और फिर तारे दे दिए जाते हैं या उपग्रह दे दिया जाता है उसके साथ भी। तो आपको बस इनके बारे में मालूम होना चाहिए क्योंकि जीएस का काम है। सूरज जो है, जो सन है हमारा, वो एक स्टार में काउंट होता है, उसको हम स्टार बोलते हैं। तो जो सन है हमारा, जो सन है हमारा, उसको हम किस में रखते हैं भाई, स्टार में रखते हैं। स्टार वो एक बेहतरीन स्टार है, एकदम शानदार, ठीक है, उसको स्टार के अंदर रखेंगे। और जो मरकरी है बुध, वो ना तो स्टार है ना ही वो सन से रिलेटेड है। मरकरी क्या है, एक ग्रह है। बुध जो है वो एक ग्रह है। तो इसके लिए कौन सा विकल्प सबसे आसान रहा, सबसे बेस्ट, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प शानदार तरीके से राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चारकोल, ब्लैक कलर, और अगर मैं बात करूं तो क्लासरूम बोर्ड। क्लासरूम बोर्ड आपको बताना है इनके बीच में डायग्राम क्या होगा। चारकोल होता है कोयला, जानते ही हो आप। ब्लैक कलर काला रंग, भाई जो कोयला है, कोयला का जो कोयले की फितरत है, कोयले की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, उसका काला होना। कोयला कैसा होता है, काला होता है। तो काले रंग का ही होता है, निश्चित सी बात है। तो अगर मैं बात करूं कोयले की, जो चारकोल है भैया वो कैसा होता है, वो ब्लैक रंग का ही तो होता है, ब्लैक कलर का ही तो होता है, ब्लैक कलर। और क्लासरूम बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो भाई क्लासरूम बोर्ड भी तो काला हो सकता है, क्लासरूम बोर्ड व्हाइट भी हो सकता है, दो तरीके से। एक तो व्हाइट बोर्ड जिस पर हम ब्लैक मार्कर से यूज करते हैं, और एक पहले बचपन में हम पढ़े थे तो ब्लैक बोर्ड होता था भैया, उस पर ब्लैक पेंट करके और व्हाइट चौक से लिखा जाता था। तो ये जो ब्लैक बोर्ड है, सॉरी जो क्लासरूम बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं, क्लासरूम बोर्ड, जो क्लासरूम बोर्ड है सीबी, क्लासरूम बोर्ड है वो ऐसे इस ब्लैक कलर को बाहर से काटेगा आधा। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कोशिश करेंगे आंसर बताएंगे। अरे यार अब चलो सिखाएंगे यार, अब कहीं यही है साहब बेकार बनाने वाला। नहीं जान पे जान होगी, चलो ठीक है आपकी बात करें, अभी तुम जानते नहीं तुम कौन है जान समझ में जाए। अरे हम कहाँ जानेंगे यार, हम कहाँ। अरे यार लंबा नुकसान करवा रहे, ज्यादा बोलना यार हानिकारक हो गया यार। देखो भाई यहाँ पर पूछा गया है डॉक्टर, पेशेंट और इंडियन सिटीजन, भारतवासी, यहाँ पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूँ डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, आप सोचोगे डॉक्टर और पेशेंट अलग अलग होते हैं। ऐसा भी होता है समटाइम्स कि डॉक्टर को भी तो बुखार आ सकता है, डॉक्टर भी तो बीमार पड़ सकता है, डॉक्टर के पेट में भी तो दर्द हो सकता है, डॉक्टर के भाई सिर में दर्द हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डॉक्टर भाई किसी अन्य बीमारी से भी ग्रस्त हो सकता है। तो डॉक्टर भी क्या हो सकता है, एक मरीज। मरीज क्या है कि मरीज जो बीमार है, बीमार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बीमार ऐसा नहीं है कि स्पेशल में कोई बीमार होगा, बीमार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो डॉक्टर जो है वो मरीज हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर की, यहाँ पर डॉक्टर जो है वो पेशेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पेशेंट जो है, मरीज जो है वो डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन यानी कि भारतवासी, भारत में भी डॉक्टर होते हैं, सारे डॉक्टर भारत के नहीं है, और सारे मरीज भी भारत के नहीं है, विदेश में भी पेशेंट हो सकते हैं, है ना, होते भी हैं। तो ये जो आपका इंडियन सिटीजन वाला है, ये दोनों को बाहर से काटेगा। तो सबसे बेस्ट विकल्प जो होगा यहाँ पर, बहुत से बच्चे इसमें सी की तरफ गए होंगे, लेकिन सी से बेस्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर अत्यंत सुंदर शानदार जवाब होगा, बिल्कुल शानदार। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट है, ए वाले बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम में ही पूछा गया था क्वेश्चन। चिंता, बुद्धिमत्ता और ताकत, रीजनिंग है है ना, यार, आपके एग्जाम में आया था एग्जाम में क्वेश्चन। मैंने यूपीएससी बहुत भी आ से जाता क्वेश्चन आपके एग्जाम के भी रखे हैं बीच बीच में। पानी ला और यार। मैं ये भी बताऊंगा कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे A to Z क्वेश्चन, अब मैं आपको बता दूं, ये जो अरे यार, मेरी रीजनिंग की मैं बुक शेयर आने वाली गड़बड़ है, करी जनरल नहीं यार, रीजनिंग की क्या बुक है, कंप्लीट रीजनिंग है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, कंप्लीट, लगभग लगभग 850 पेज की वो बुक है। और वो होली के बाद यानी कि अब जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी तो उस बुक की लॉन्चिंग होगी। और उस बुक में ये सारे चैप्टर हैं, और आप देखोगे जब शुरू से लेकर लास्ट तक, तो भाई सारे क्वेश्चंस एक से एक बेस्ट। ये तो ट्रेलर है उस बुक का, मैं अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा। और उस बुक में मैं कह रहा हूँ, उस बुक को पढ़ने के बाद, उस बुक को पढ़ने के बाद जो है ना, रीजनिंग आपकी नसों में जो है ना खून नहीं दौड़ने वाला, फिर रीजनिंग दौड़ेगी, रीजनिंग। ठीक है ना, वो बुक मतलब बेहतरीन होगी आपके लिए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी अच्छी प्रैक्टिस, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। जिसने नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी बता रहा हूँ भाई, उस किताब को पढ़ने से पूरी कंप्लीट तो रीजनिंग क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट। और मतलब आप एग्जाम में जब जाओगे ना उस बुक को पढ़ के, तो ऐसा लगेगा रीजनिंग तो कुछ है ही नहीं पेपर में, हलवा, बिल्कुल जीरो लगेगी, जीरो। नसों में फिर खून नहीं दौड़ने वाला, उसको कंप्लीट कर लिया तो नसों में खून तो दौड़ेगा नहीं, ये तो निश्चित है, फिर रीजनिंग ही दौड़ेगी। ठीक है, तो चिंता हो गई, बुद्धिमत्ता हो गई और ताकत हो गई। भाई ये तीनों क्या है? तीनों क्या है? एक भाव है। चिंता, आदमी चिंता में परेशान है, और भैया कोई हो सका है उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया हो, परेशान है, सोचता सोचता अरे अब क्या होगा, अब तो छोड़कर चली गई बेचारी है, तो चिंता में, बिल्कुल वो इंसान चिंता में है, परेशान है। बुद्धिमत्ता, बुद्धि आदमी के ज्ञान की बात की जा रही है, उसके अंदर कितनी नॉलेज है, कितना उसका ज्ञान है, वो अपने आप को संभाल पाएगा ऐसी स्थिति में या नहीं संभाल पाएगा, तो ये उस चीज को दिखा रहा है। और ताकत को आप जानते ही हैं भैया, ताकत को आप जानते ही हैं कि ताकत जो है वो आदमी की पावर को दर्शा रहा है ना, उसके शारीरिक बल को दर्शा रहा है। तो तीनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग होने वाली हैं, तीनों का आपस में कोई रिलेशन तो है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल शानदार राइट होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोशिश करो आंसर सभी लोग। गांव के लोग, शिक्षित लोग, बुद्धिमान लोग। विलेज पीपल, गांव के लोग शिक्षित। क्या गांव के लोग शिक्षित हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बुद्धिमान हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। शिक्षित लोग बुद्धिमान हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बुद्धिमान लोग शिक्षित हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो बुद्धिमान गांव के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब तीनों का ही आपस में रिलेशन बन रहा है, और ये नहीं कह सकते कि सारे बुद्धिमान लोग शिक्षित होंगे। भाई बड़े बूढ़े जो थे ना हमारे बुजुर्ग, वो कभी क्लास नहीं गए, कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़ाई नहीं की उन्होंने, लेकिन उनके ज्यादा ज्ञान, उनसे ज्यादा ज्ञान, उनसे ज्यादा नॉलेज हमको भी नहीं है जितनी नॉलेज उनको है ना। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो बुद्धिमान लोग जरूर नहीं है कि सारे शिक्षित लोग ही बुद्धिमान, कुछ पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं, पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं, उनको भी आपने सुना होगा, भाई तुम तो बिल्कुल पढ़े लिखे मूर्ख इंसान बने बैठे हो, हैं, इतनी डिग्री हासिल कर रखी है और ज्ञान नहीं है तुम में बिल्कुल भी। तो ये वही चीज है। तो यहाँ सम का रिलेशन बनता है, बुद्धिमान लोग शिक्षित के साथ सम, और शिक्षित लोग गांव के लोग के साथ, क्योंकि सारे गांव के लोग शिक्षित नहीं हो सकते, सारे शिक्षित लोग गांव के नहीं हो सकते, कुछ अनपढ़ भी रहते हैं। और ये गांव के लोग बुद्धिमान लोग के बीच में देखूंगा तो यहाँ भी सम का रिलेशन, जब तीनों के बीच में सम का रिलेशन है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, इंजीनियर, लॉयर और मैरिड। इंजीनियर हो गया, वकील हो गया और मैरिड हो गया, विवाहित हो गया। फटाफट से बताएंगे कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होने वाला है। अब मैं कर रखी यार काम, अब काम में ना रखिए। रीजनिंग की बुक का मैंने बता दिया बेटा, रीजनिंग की बुक आपकी जैसी होली की छुट्टियां खत्म होती हैं और शायद नेक्स्ट वीक में बुक आपके सामने आ जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। और 1 वीक के अंदर लगभग 10 दिन का समय होता है जब आप बुक को ऑर्डर करते हैं, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपके पास, या 1 वीक के अंदर वो आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है, मैं बात करता हूँ इंजीनियर की। इंजीनियर, लॉयर, मैं बुक को भी अभी आपको दिखाऊंगा, बुक का कवर पेज वगैरह दिखाऊंगा, बुक के चैप्टर्स भी दिखाऊंगा आगे, वो बीच बीच में मैं आपको दिखा दूंगा। मैरिड यानी कि विवाहित लोग, मैरिड लोग। तो अगर मैं बात करूं क्या इंजीनियर वकील हो सकता है या वकील इंजीनियर,
इंजीनियर यानी कि बीटेक किया हुआ इंसान, मेरा खुद का दोस्त है भैया, बीटेक कर ली और साथ के साथ फिर एलएलबी करके वकील भी बन गया और वकालत कर रहा है। अब इंजीनियर की डिग्री लेके इंजीनियर तो लग गया उसके नाम के साथ में, क्योंकि उसने इंजीनियर की डिग्री ले ली और साथ के साथ फिर वो वकालत कर रहा है और भैया कोर्ट में बैठता है। तो सोचो इस बात को। तो भैया अगर मैं बात करूं इंजीनियर और लॉयर के बीच में, बहुत से बच्चे सोचते हैं सर ये अलग अलग पेशे हैं, अलग अलग पेशे हैं, लेकिन अगर इसको दूसरी, देखो ये कभी कभी एग्जामिनर जो है ना परेशान बहुत करता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। एक दिया था डॉक्टर और वकील का, वहां उसको अलग रखा था, डॉक्टर और वकील को क्या रखा था अलग, क्योंकि डॉक्टर एक अलग पेशा हो गया और वकील एक अलग पेशा हो गया। इंजीनियर एक पेशा नहीं है, वो एक हमारा डिग्री है, डिप्लोमा है, ठीक है ना इंजीनियर होना। तो बीटेक करके आदमी एलएलबी करके भैया वकील बन सकता है, ठीक है। तो इंजीनियर जो है वो लॉयर के साथ किस प्रकार से रिलेशन बनाएगा, इस प्रकार से इंजीनियर वाला इस लॉयर को ऐसे काटेगा। मैरिड, वकील भी मैरिड हो सकता है, इंजीनियर भी मैरिड हो सकता है, तो मैरिड काटेगा दोनों को, मैरिड काटेगा इन दोनों को। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने भैया, फटाफट से देखो, मजा आने वाला है इस प्रश्न में। भाभी टाइट मिजाज के गर्ल्स टेनिस प्लेयर बॉयज, रिक्वेस्ट कर दी जाए। गर्ल्स टेनिस प्लेयर बॉयज। गुरुजी अब की बार टी शर्ट चाहिए, बिल्कुल मिलेगी भाई, सिलेक्शन लेकर आओगे 100% टी शर्ट मिलेगी, 100%, ये सत्य बात है, ठीक है। लड़कियां टेनिस प्लेयर और बॉयज के बीच में रिलेशन बनाना है, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई? लड़कियां टेनिस प्लेयर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। टेनिस खिलाड़ी क्या लड़के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या लड़के लड़कियां हो सकते हैं? कभी भी नहीं, जीवन में भी नहीं। बॉयज बॉयज रहेंगे, गर्ल्स गर्ल्स रहेंगी। तो टेनिस प्लेयर आ जाएगा बीच में, जो टेनिस प्लेयर है वो तो बीच में आ जाएगा, और बॉयज वाला और गर्ल्स वाला दोनों को बाहर से ऐसे काट देगा, दोनों को बाहर से। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर सी वाले परफेक्टली राइट। बी वाला अभी एक इंसान गलत है, किसी ने बी ऑप्शन दिया। भाई ध्यान से करो चीजों को, कैसे कर रहे हो? लड़के और लड़की को एक साथ मिक्स कर दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? लड़के वाला डायग्राम और लड़की वाला डायग्राम तो अलग रहने वाला है ना मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सांप, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और सरीसृप, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हैं। यूपी कांस्टेबल में, यूपीएसआई में, यूपी रेडियो ऑपरेटर में, अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो सब बुक में आपके लिए रखे गए हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, आपका एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे, हर एग्जाम का क्वेश्चन, हर एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। सांप, मगरमच्छ और सरीसृप की अगर मैं बात करूं तो सांप जो है वो एक रेप्टाइल्स में आता है, स्नेक। रेप्टाइल्स में कौन से लोग आते हैं, कौन से जीव आते हैं जिनकी चेस्ट जमीन से लगकर चलती है, यानी कि मतलब जो रेंग कर चलने वाले, हम देहाती भाषा में बोल सकते हैं रेंग कर चलने वाले जीव रेप्टाइल्स में आते हैं। अगर मैं स्नेक की बात करूं तो भैया स्नेक जो है वो रेप्टाइल्स में आता है, मगरमच्छ भी रेप्टाइल्स में आता है, क्रोकोडाइल, तो दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे? रेप्टाइल्स के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, डी वाला विकल्प आपका राइट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, पत्तेदार सब्जियां, सलाद, खाना, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। चेक करेंगे सभी लोग, चेक करेंगे सभी लोग। ये प्रेस वाले भैया का पुलिस थोड़ा सा मदद करा। आप यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ, भाई पीडीएफ मिलता है, सब कुछ मिलता है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में जाओ। और क्या काम करा दे? चलो देखो जल्दी से, करा दे। पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पत्तेदार सब्जियां सलाद में आ सकती हैं, बहुत से सलाद ऐसी होती हैं जिनमें पत्तों को खाया जाता है, जैसे कि मैं कहने लगूं गोभी, है ना, गोभी हो गया, पालक को भी सलाद में खाया जाता है, और अलग वैरायटी की भी होती हैं पत्तेदार सब्जियां जिनके पत्ते ही काट कर रख दिए जाते हैं, खा लो ऐसे, ठीक है। तो वही चीज है, पत्तेदार सब्जियां सलाद होते हैं कुछ, खाने के अंदर दोनों चीजें आएंगी, खाने के अंदर क्या जाएंगी, दोनों की दोनों चीजें आने वाली हैं खाने के अंदर। अगर मैं बात करूं पत्तेदार सब्जियां और सलाद की, तो पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो खाने में ही आती हैं क्योंकि हम उनको खाते हैं, सलाद को भी हम खाते हैं,
तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे कि कुछ पत्तेदार सब्जियां सलाद में यूज होती हैं और कुछ सलाद के लिए पत्तेदार सब्जियां भी यूज होती हैं। तो फूड के अंदर लीफी वेजिटेबल यहाँ पर आ जाएगा और सैलेड वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाले परफेक्टली राइट है। बी वाले बिल्कुल शानदार जवाब के साथ सही है, एकदम बेहतरीन। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। अभिनेता, हास्य कलाकार और राजनेता। को काट रहा है अभिनेता, हास्य कलाकार और राजनेता के बीच में डायग्राम बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना। यहाँ जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहे हैं जैसे बच्चे की ए ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं। क्लास कितनी देर तक चलेगी? मैंने शुरुआत में बता दिया, क्लास 10 से 12 घंटे की रहने वाली है। 10 से 12 घंटे की क्लास रहेगी। पूरी महामैराथन है, 300 क्वेश्चन है, लगभग 300 क्वेश्चन से ज्यादा है कुछ। तो इतने घंटे की क्लास चलेगी। चैप्टर भी बहुत सारे हैं और वही सारे इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। अभिनेता, एक्टर, हास्य कलाकार, कॉमेडियन। हास्य कलाकार, कलाकार जब उसके साथ शब्द लग गया, कॉमेडियन जो होते हैं वो एक्टर ही तो होते हैं, अभिनेता ही तो होते हैं, उनको हम अभिनेता बोलते हैं। तो वो एक्टिंग कर रहे हैं किस चीज की? लोगों को हंसाने के लिए, है ना। हास्य कलाकार, कलाकार है तो वो एक एक्टर के अंदर ही आएगा, ठीक है। जो हास्य कलाकार है भैया, जो हास्य कलाकार है, कॉमेडियन है, वो एक्टर ही तो है, एक प्रकार का एक्टिंग ही तो कर रहा है वो। हास्य कलाकार जैसे कि कपिल शर्मा, है ना, वो क्या है? एक्टर ही तो है, एक्टर ही तो है, अभिनेता ही तो कहेंगे हम उसको। तो वो लोगों को हंसाने का काम कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है वो एक प्रकार की। तो कॉमेडियन जो है वो एक्टर हो गए। राजनेता हो सकते हैं, पॉलिटिशियन, दोनों में से कोई भी हो सकता है वो चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, है ना। कपिल शर्मा को खड़ा कर दो भैया चुनाव में, तो भैया वही चीज हो जाएगी, है ना। तो मतलब जो एक्टर है, जो कॉमेडियन है, जितने भी कॉमेडियन सब एक्टर के अंदर, और जो भैया ये हैं आपके राजनेता, पॉलिटिशियन, ये साइड से इस प्रकार से काटेंगे दोनों को। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सबसे बेस्ट, बी वाला सबसे बेस्ट होने वाला है, सबसे बेस्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन भी भाई अच्छे खासे दिए हैं। देखो 3 टाइप से पूछा जाता है ये चैप्टर, और तीनों टाइप इंपोर्टेंट है। 2 टाइप तो आपके एग्जाम में आ गई थी, अब मुझे संभावना ऐसे लग रही है जो इसकी तीसरी टाइप है वो एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। टीचर्स, गिटार वादक और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है? फटाफट से बता दो भैया, कौन सा विकल्प आपका सबसे बेस्ट होने वाला है? कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा? टीचर, गिटार और स्टूडेंट। देखो टीचर और स्टूडेंट का डायग्राम बिल्कुल अलग है, टीचर अलग, स्टूडेंट अलग। ये दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो टीचर अध्यापक और विद्यार्थी दोनों अलग हैं। गिटार वादक दोनों हो सकते हैं, गिटार वादक दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, सी वाले बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। एक ये टाइप पूछी जाती है जहां आपको एक डायग्राम दे दिया जाता है और फिर विकल्प में से आपको पहचानना होता है कि कौन से विकल्प के लिए ये डायग्राम सबसे बेस्ट होने वाला है, ये आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो पहचानो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मरकरी, प्लैनेट्स और वीनस, इसका डायग्राम आप माइंड में सोचोगे क्या ये इसके लिए सही हो सकता है? तो पहले डायग्राम सोचो भाई। मरकरी, प्लैनेट और वीनस, बुध ग्रह और शुक्र, तो दोनों के दोनों क्या हैं? ये ग्रह हैं, तो ये तो डायग्राम ऐसे बनेगा। बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और सिंगर, व्यवसायी, वैज्ञानिक और गायक। अगर मैं बात करूं व्यवसायी जो है भैया वैज्ञानिक भी हो सकता है और वैज्ञानिक गायक भी हो सकता है, सिंगिंग कर सकता है वो, ऐसे ही व्यवसायी व्यक्ति गायक भी हो सकता है। पालक, सब्जी, आड़ू, आड़ू होता है भैया आपका फल, वो सब्जी में नहीं आता। तो पालक क्या है? सब्जी में रखोगे और आड़ू को आप अलग रखोगे। महिला, तैराक और पुरुष के बीच में बिल्कुल शानदार। स्विमर्स जो हैं वो वोमेन भी हो सकते हैं और मैन भी हो सकते हैं, है ना। मैन और वोमेन एक दूसरे को नहीं काटेंगे। पर एक टीचर स्टूडेंट नहीं हो सकता क्या? वो भी कहीं और स्टूडेंट हो तब नहीं। देखो अगर मैं बात करूं, सामने 2 चीजें होती हैं, एक अध्यापक और एक टीचर, ठीक है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अगर मैं एक तरीके से पेशे की बात देखूं और कंडीशन वहां देखूं, तो जो अध्यापक है वो अध्यापक जो है वो स्टूडेंट नहीं हो सकता,
स्टूडेंट जो दूसरी जगह कहीं जाकर हो सकता है, ये नहीं है कि दूसरी जगह, लेकिन अगर मैं दो चीजों में रिलेशन देखूं, मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं, मैं टीचर हूं, या मैं स्टूडेंट हूं, मेरे सामने टीचर खड़े हैं, तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में फिर रिलेशन देखोगे तो वो अलग अलग होते हैं दोनों, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इस वाले विकल्प के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। रीजनिंग बेस्ट कैसे करें? रीजनिंग बेस्ट ऐसे करनी है कि आपको सुबह सुबह उठना है, जल्दी सुबह 4 बजे उठना है, और सबसे पहले तो भैया अच्छी खासी दौड़ लगानी है, रनिंग करनी है। उसके बाद फिर पेड़ पर उल्टा लटकना है, और उल्टा लटकने के बाद फिर आपको फिर रनिंग करनी है। रनिंग करने के बाद फिर घर पर वापसी आओगे तो घर पर फिर आपको पंखा चलता हुआ नजर आएगा, उसमें थोड़ी देर आराम करोगे, बैठोगे, है ना। उसके बाद क्या करोगे भाई, पंखे को चलाकर सो जाना। रीजनिंग अपने आप जो है ना आपके माइंड में आती रहेगी, धीरे 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 सो जाओगे। रनिंग करने के बाद थक जाओगे, फिर पेड़ पर उल्टा लटकोगे चमगादड़ की तरह, थक जाओगे। थकने के बाद फिर रीजनिंग जो है वो आपके अंदर और ज्यादा एनर्जी के साथ आएगी। घर आओगे, पंखा चलाओगे, सो जाओगे मस्त। शाम तक सोना है, रीजनिंग अपने आप आपके माइंड में आ जाएगी। रीजनिंग को कैसे बेस्ट करें भाई? पढ़कर करोगे बेस्ट, और कैसे करोगे? ये भी पूछने वाली बात है। कहता है कि मैथ को सर कैसे अच्छा करें? भाई मैथ को पढ़ो, सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पेशेंट के सामने ये भी कोई पूछने वाली बात है? दिन करना है, कैसे गधे हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। कुछ करते नहीं है। हो गया, ये तो रह गया। अभी 16 वाले का बताओ, 16 वाले का आंसर बताएंगे सभी लोग। 4 आदमी के सामने बेइज्जती। 16 वाले का आंसर ये कह रहा है, एक डायग्राम के अंदर दूसरा और एक काटेगा बाहर से। चलो, तो दादा माता फार्मासिस्ट। देखो दादा माता नहीं हो सकती, पहला ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तीनों का रिलेशन आपस में कुछ ना कुछ है थोड़ा बहुत, लेकिन दादा और माता का रिलेशन तो बिल्कुल अलग। दादा हो गया प्लस और माता हो गई माइनस। मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होगा। कार्डियोलॉजिस्ट, वकील और प्रोफेसर। कार्डियोलॉजिस्ट हो गया एक प्रकार से डॉक्टर, और वकील और प्रोफेसर। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? डॉक्टर, हृदय का डॉक्टर। वकील और प्रोफेसर, यहाँ जो प्रोफेसर वाला है वो तो बीच में रहेगा, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट एक प्रोफेसर हो सकता है जो डॉक्टरों को पढ़ाता हो, है ना। कार्डियोलॉजिस्ट और वकील रहेंगे बिल्कुल अलग अलग। मैंने बताया था कि ये पेशे हैं दोनों अलग अलग, डॉक्टर और वकील का। ये इस प्रकार से बनेगा डायग्राम। दादा माता फार्मासिस्ट का आप बनाओगे तो दादा माता फार्मासिस्ट जो है इधर, और ये दादा और ये माता बिल्कुल हो सकती है। माताएं, महिलाएं और वकील के बीच में डायग्राम बनाएंगे। जितनी भी माताएं हैं वो सब महिला के अंदर आएंगी ही आएंगी, जितनी भी माताएं हैं। और वकील वाला इन दोनों को बाहर से ऐसे काट सकता है। क्यों? क्योंकि माता भी वकील हो सकती है और महिला भी वकील हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर परफेक्टली राइट आंसर बना। पुत्री, भाई और इंजीनियर, मेल फीमेल, है ना। ये फीमेल है, ये मेल है। इंजीनियर बीच में रख दोगे और पुत्री अलग से काटेगा, भाई अलग से काटेगा, ऐसे इसका डायग्राम ये होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल शानदार तरीके से राइट होने वाला है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। भारत, एशिया, बांग्लादेश। मक्का, चावल, गाजर। वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। फटाफट से बताओ। फकीर ना, अच्छा मांगे ही रहेगा। अरे अंदर से दो डायग्राम एक दूसरे काटेंगे। भारत, एशिया और बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, भारत, एशिया और बांग्लादेश भाई दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। एशिया में भारत भी, बांग्लादेश में भी। मक्का, चावल, गाजर तीनों अलग अलग होने वाले हैं, तीनों अलग अलग। वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। मैथ का क्वेश्चन हो गया। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? आप जानते हो, रियल नंबर्स, पूर्णांक और परिमेय। रियल संख्या के अंदर ही आ जाएंगे दोनों के दोनों। अगर मैं बात करूं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से, क्योंकि पूर्णांक और परिमेय संख्या के बीच में रिलेशन देखोगे तो ऑल वाला रिलेशन बनेगा। मानव, पुरुष और राजनेता के बीच में बिल्कुल शानदार बन रहा है। क्यों भाई? दोनों, जो पुरुष की बात करूं तो वो मानव के अंदर ही तो आएगा, राजनेता भी मानव के अंदर आएगा, पुरुष जो है वो राजनेता हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। डी वाला विकल्प शानदार तरीके से राइट। क्वेश्चन नंबर 18 चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे इसका सही जवाब।
पुरुष पिता और बेटे के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। बहन महिला और माता के बीच में रिलेशन बताना है। पिता पुरुष और डॉक्टर। बनाओ फटाफट से। अगर मैं पहले वाले को देखूं, पुरुष पिता और बेटे के बीच में अगर आपको फाइंड करना है तो पिता भी एक पुरुष होता है क्योंकि ये प्लस है, बेटा भी एक प्लस है। ये मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। जितने भी इस संसार में पिता हैं, जितने भी संसार में, गड़बड़ मत करना, जितने भी इस संसार में पिता हैं, जितने भी फादर हैं भाई, वो फादर बाद में बने होंगे, वो पहले किसी ना किसी के बेटे जरूर रहे होंगे। तो जितने भी पिता हैं वो बेटे जरूर हैं किसी ना किसी के, वो बेटे जरूर हैं किसी ना किसी के। पिता बाद में तो बनेगा इंसान भाई, पहले जन्म लेगा इंसान, जन्म लेगा तो किसी ना किसी का बेटा होगा वो, है ना, अपने माता पिता का बेटा होगा। फिर वो बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, शादी होगी, उसकी शादी होगी, तब जाकर वो पिता बनेगा। तो पहले तो वो बेटा है किसी का, उसके बाद वो किसी का दूसरे का पिता बनेगा। ठीक है, तो जितने भी पिता हैं वो बेटे के अंदर आ जाएंगे। और पुरुष तो दोनों हैं ही, पुरुष तो दोनों हैं ही, तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नहीं, अभी रुको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सर जी पुस्तक का मूल्य कितना होगा बता दीजिए। भाई पुस्तक का मूल्य कितना भी होगा, डिस्काउंट ऑफर में जब बुक की लॉन्चिंग होगी आपको एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया जाएगा। और होली के बाद यानी कि इसी मंथ में उसकी लॉन्चिंग होगी बुक की, और आपको बता दिया जाएगा कि बुक पर उसका MRP कितना है, वो बुक बनकर कितने में तैयार हो रही है, कितना डिस्काउंट है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर साइड हो जाओ, हो गए भैया साइड। विद्यार्थी, अंशकालिक कार्यकर्ता और लड़कियां, ये डायग्राम ढूंढ रहा है। विद्यार्थी स्टूडेंट, अंशकालिक कार्यकर्ता होते हैं पार्ट टाइम वर्कर्स। क्या स्टूडेंट पार्ट टाइम वर्कर हो सकते हैं? बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, जो अपनी पढ़ाई खुद अपने पैसों से करते हैं, मैंने देखा है ना, खुद पढ़ते हैं। भाई मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं नोएडा गया था, तो नोएडा में क्या था कि एक स्टूडेंट मिला मुझे। दरअसल मैं उसके पास आइसक्रीम लेने लगा। सुनना, ये रियल अपनी वाली बात बता रहा हूँ। मैं आइसक्रीम लेने लगा उसके पास में, भैया एक आइसक्रीम देना। मैंने उससे बोला भैया ये वाली कितने की है, ये वाली कितने की है। तो पहले तो मेरी तरफ देखा, देख के बोला ऐसे करके, राहुल सर। बोल के हाँ भाई। तो फिर क्या सर, आपकी आवाज़ से पहचाना, आपके चेहरे से तो नहीं पहचान पाया कि कैमरे पर आप थोड़ा अजीब वैसे लगते हो, मतलब तो यहाँ रियल में देख रहा हूँ तो आपकी आवाज़ से पहचान पाया। तो उसने आवाज़ से चलो पहचान लिया। फिर मैंने उससे पूछा भाई आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? उसने बताया कि सर मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। आप उसने मुझे बैच वैच भी दिखाया, सर ये मैंने परचेज किया हुआ था बैच। और मैंने बोला कि भाई आप आइसक्रीम यहाँ डेली लगाते हो? हाँ सर मैं डेली शाम को आता हूँ, और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 8, 10, 11 बजे तक जो भी है वो उस काम को करता है, और फिर दिन में अपनी पढ़ाई करता है। तो वो पार्ट टाइम वर्कर्स हो गए। ऐसी चीज़ों को वो इंसान अपनी पढ़ाई के लिए खुद पैसे इकट्ठे कर रहा है, अपने परिवार की स्थिति को देखकर पढ़ भी रहा है और कमा भी रहा है, दोनों चीज़ें कर रहा है। तो वो उनको हम रखते हैं पार्ट टाइम वर्कर। पार्ट टाइम यानी कि जो कुछ समय के लिए अपना वर्क करते हैं, अपना बिजनेस वगैरह या जॉब वगैरह करते हैं, वो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं। विद्यार्थी, अंशकालिक कार्यकर्ता और लड़कियां। तो अगर मैं बात करूं, विद्यार्थी लड़की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अंशकालिक कार्यकर्ता लड़कियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और अंशकालिक कार्यकर्ता विद्यार्थी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो भाई इसका आंसर क्या रहा, फटाफट से ये बता दो मुझे आप। पहला वाला ही बिल्कुल राइट हो गया, क्योंकि जब तीनों के बीच में सम वाला रिलेशन बन रहा है, तीनों के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है? सम वाला, कुछ वाला, ठीक है ना, कुछ वाला। विद्यार्थी पार्ट टाइम वर्कर्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। विद्यार्थी लड़कियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लड़के भी हो सकते हैं, और लड़कियां भी पार्ट टाइम वर्कर्स हो सकती हैं। वो अपना बिजनेस वगैरह या अपना कोई भी जॉब वगैरह, वो है ना, पार्ट टाइम वर्कर्स के जी भाई मैंने 8 घंटे की जॉब कर ली या 6 घंटे की जॉब कर ली, फिर मैं बाकी टाइम अपना पढ़ाई के लिए लगाऊंगा। तो ये विकल्प जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट, नागरिक, अशिक्षित और वकील के बीच में आपको डायग्राम बनाना है। तो डॉक्टर जब देखे तो तुरंत टाका मारे, टाका मारे। लड़कों की जिंदगी है सर, बहुत दुख है। दवा दी एक पत्ता 200 रुपए दो। तो उस दुख से ही तो जीतना है बेटा, उस दुख को आपको हराना है, और उस दुख को हराने के बाद ही आप जंग जीत सकते हो। तो जंग जीतोगे पढ़कर,
मेहनत करके। वो दुख खत्म ही तो करने के लिए आए हो। बताओ, हम और आप मिलकर मेहनत करते हैं, इस चीज के लिए ही तो करते हैं, जो जीवन में दुख है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो संघर्ष तो हर किसी के जीवन में है। ये मत सोचना कि संघर्ष से कोई बचा हुआ है, कोई नहीं है संसार में, ऐसा कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जिसने अपने जीवन में संघर्ष ना किया हो। अभी आपका संघर्ष का समय चल रहा है, आपको संघर्ष करना है, और संघर्ष करने के बाद आपको उस संघर्ष और उस मेहनत का फल आपको मिलेगा सिलेक्शन के बाद। ठीक है, चलो। नागरिक, अशिक्षित और वकील। नागरिक, अशिक्षित, वकील। भाई अशिक्षित वकील, वकील तो अशिक्षित हो नहीं सकता, क्योंकि वकील इंसान तब बनेगा जब वो वकालत कर लेगा, एलएलबी वगैरह करके, है ना, आगे जाकर पढ़ेगा लिखेगा, तब जाकर वो वकील बनेगा। तो अशिक्षित वकील नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आएगा? नन वाला। नन वाला तो पहले ऑप्शन के लिए तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नागरिक, अशिक्षित और वकील। अगर मैं बात करूं नागरिक, सिटीजन के अंदर ही तो आएंगे दोनों, अशिक्षित भी और वकील भी। डायग्राम तो ऐसा बनेगा, लेकिन उधर सॉरी यही तो बन रहा है। नागरिक के अंदर अशिक्षित और वकील, पहला वाला ही बन गया, तो है ना, पहला वाला ही बन गया, पहला वाला ही बन गया, फर्स्ट वाला ही राइट हो गया। क्यों? नागरिक के अंदर ही आएंगे दोनों। भाई ये अशिक्षित भी और ये वकील भी। अशिक्षित यानी कि अगर मैं बात कहूं अनएजुकेटेड, और वकील हो गया आपका एडवोकेट या लॉयर, और नागरिक हो गए सिटीजन। नागरिक में यानी कि ह्यूमन की बात करना है, नागरिक में मेल फीमेल सब आ जाते हैं। ठीक है, तो अनएजुकेटेड और एडवोकेट ये दोनों अलग अलग आएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी ये वाली टाइप, तीसरी वाली टाइप, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अब चांसेस इसके हो सकते हैं कि एग्जाम में ये वाली टाइप देखने को मिल जाए आपको। हालांकि ये मैथ में भी आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैथ में भी इस टॉपिक को पढ़ते होंगे, है ना। उम्मीद है कि मैथ में आपका ये चैप्टर आता जरूर होगा। ठीक है, आता है या नहीं? थम्स अप करके बताओ, मैथ में चैप्टर मिलता है या नहीं मिलता? इस टाइप का मिलता होगा, 100% मिलता होगा। करना क्या है, आपको चीजें देखनी है। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी पीते हैं, 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में से दोनों में से कम एक पेय पसंद अवश्य करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पीते हैं? आता है ना, देखो थम्स अप कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। 70 तो टोटल व्यक्ति हैं, 37 जो हैं वो कॉफी वाले हैं, 37 कॉफी वाले हैं, और चाय वाले हैं 52। अब मैं इनको जोड़कर देखूं तो 7 और 2 9, 5 और 3 8, 89। भाई मेरे पास तो 70 ही व्यक्ति थे, 70। तो भाई ये जो आप अब टोटल को इसमें से माइनस करोगे, आपके पास बचे 19। ये वो लोग हैं जो दोनों तरफ आ रहे हैं। दोनों तरफ का अर्थ है यहाँ चाय में भी और कॉफी में भी, दोनों में जो आ रहे हैं, कॉफी और टी में, ये 19 लोग दोनों तरफ हो रहे हैं, दोनों तरफ। आगे को कुछ और भी पूछा जा सकता था इसमें, क्या जी भैया केवल चाय वाले बता दो या केवल कॉफी वाले बता दो, तो मैं पूरा ही बता देता हूँ। कॉफी में टोटल 37 दिए थे, चाय की बात करूँ तो चाय में टोटल 52 दिए थे, 19 कॉमन के लिए आ गए, यानी कि जो दोनों पसंद करते हैं। 37 में से 19 घटा दूंगा, 17 में से हो गया 18। यहाँ आपके पास बचा 18 अकेले कॉफी पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले 18 हैं। केवल चाय का निकालोगे, 12 में से 9 गया, 3 बचेगा, 4 में से 1 गया, 3, 33 इधर रह जाएंगे, 33 इधर रह जाएंगे। अब टोटल मिलाकर आपके देखना 70 बैठेंगे ये वाले। 9 और 3 12 8 20 हासिल गया 2, 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, 70। अगर पूछा जाता कि केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं, तो आप 18 आंसर देते। अगर पूछा जाता केवल चाय पीने वाले कितने हैं, 33, और दोनों पीने वाले कितने हैं, दोनों पीने वाले 19। पूछा क्या है, कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, कॉफी और चाय दोनों, तो यहाँ 19 आ रहा था, 19 आ रहा था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल शानदार जवाब है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा गया है एग्जाम में। मैं बात करूं, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित में तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तीनों में। जब तीनों की बात कर दी तो आप डायग्राम किस प्रकार से क्रिएट करोगे, कुछ इस तरीके से। तीनों की बात कर दी ना, आपका डायग्राम बनेगा भाई इस तरीके से।
ये इंग्लिश का डायग्राम, ये मैथ का डायग्राम और ये आपका रीजनिंग का डायग्राम। तीनों के लिए बोला था कि तीनों में कितने हैं, कहाँ गया, अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी, तो 2 को आप यहाँ रख दो, 2 को आप यहाँ रख दोगे बीचों बीच। क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान होता है। एक मामा एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में, मैथ में 30 लिख लेना, मैथ के सामने 30 लिख लेना। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में, अंग्रेजी के सामने 50 लिख लेना, 50 लिख लेना। और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में, रीजनिंग के सामने 80 लिख देना, 80 लिख देना। आगे बढ़ो। 5 विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी में, इस लाइन पर आ जाओ। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में, इंग्लिश और मैथ में 5 है, जिनमें से 2 आ चुके हैं, तो यहाँ